कई दिनों से कृतिका अपने बेटे अमन को कुछ बेचैन सा देख रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अपनी छोटी सी से छोटी बात बताने वाला अमन अपनी परेशानी के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रहा है। उसे खुद बेटे से पूछना कुछ ठीक नहीं लगा। आजकल के बच्चे कुछ अजीब मूड के हो गए हैं, अधिक पूछताछ या दखल अंदाजी से चिढ़ जाते हैं। वह चुप रही। कृतिका को किचन संभालते हुए रात 11 बज चुके थे। वह मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली गई। वापसी में मुंह पोंछते पोंछते कृतिका ने अमन के कमरे के सामने से गुजरते हुए अंदर झांक कर देखा तो वह किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वह एक पल को रुककर फ़ोन पर हो रहे वार्तालाप को सुनने लगी। तुम अगर तैयार हो तो हम कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। नहीं मानते ना सही। नहीं, अभी मैंने अपने मम्मी पापा से बात नहीं की। उनको अभी से बता कर क्या करूं? पहले तुम्हारे घर वाले तो माने। रोना बंद करो यार, उपाय सोचो। मेरे पास तो उपाय है, तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। कृतिका यह सब सुनने के बाद दबे पांव अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलते गुजरी। अमन को बेचैनी का कारण उसकी समझ में आ चुका था। इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराना चाहता है। वह कोशिश जरूर करेगी कि ऐसा न हो, क्योंकि जो गलती उसने की थी वह नहीं चाहती थी कि वही गलती उसके बच्चे करे। कृतिका अतीत की यादों में डूब गई। सामने उसका पूरा जीवन था, कहने को पूरा भरा परिवार, अफसरपति जो उसे बेहद चाहते थे, 2 बेटे, एक इंजीनियर, दूसरा डॉक्टर। पर इन सब के बावजूद मन का एक कोना हमेशा खाली और सुना सुना सा रहता था। क्यों? माँ बाप का आशीर्वाद क्या सचमुच इतना ज़रूरी होता है? वह उस समय क्यों नहीं समझ पाई। प्रेमी को पति के रूप में पाने के लिए उसने कितने ही रिश्ते खो दिए। प्रेम इतना क्षणभंगुर होता है कि उसे जीवन के आधार के रूप में लेना खुद को धोखा देने जैसा है। बच्चों को भी कितने रिश्ते से जीवन भर वंचित रहना पड़ा। कैसा होता है नाना नानी, मामा मामी, मौसी का लाड़ प्यार, वे कुछ भी नहीं जानते। उसी की राह पर चलने वाली उसकी सहेली माला और पति विदित ने यह भी कहा, प्रेम विवाह के बाद थोड़े दिनों तक सब नाराज रहते हैं, लेकिन बाद में सब मान जाते हैं। और इसके बहुत से उदाहरण भी दिए थे, पर कोई नहीं माना। पिछले साल पिताजी के गुजरने पर उसने इस दुख की घड़ी में सोचा, माँ से मिल आती हूँ। विदित ने एक बार उसे समझाने की कोशिश की, कृतिका अपमानित होना चाहती हो तो जाओ, अगर उन्हें माफ़ करना होता तो अब तक कर चुके होते। 26 साल पहले अमन के जन्म के समय भी तुम कोशिश करके देख चुकी हो, पर अब तो बाबा नहीं है। कृतिका ने कहा, पहले फ़ोन कर लो तब जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कृतिका ने फ़ोन किया। किसी पुरुष की आवाज़ थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कौन बोल रहे हैं? मैं तपन सरकार बोल रहा हूँ। और आप? तपन का नाम सुन और उसकी आवाज़ सुनते ही कृतिका घबरा सी गई। तपन? तपन मेरे भाई, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी बड़ी दीदी कृतिका बोल रही हूँ। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मेरी दीदी कृतिका तो बहुत साल पहले ही मर गई है। इतना कहकर तपन ने फ़ोन पटक दिया। वह तड़पती रही, रोती रही, फिर गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। पति और बच्चों ने दिन रात उसकी सेवा की। सामाजिक नियमों के खिलाफ फैसले लेने वालों को तो मुआवजा भुगतना ही पड़ता है। कृतिका ने भी भुगता। शादी के बाद विदित के माँ बाप भी बहुत दिनों तक उन दोनों की से नाराज रहे। विदित की माँ का रिश्ता अपने भाई के घर से एकदम टूट गया, कारण उन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी भाभी की बहन का रिश्ता तय कर रखा था। फिर धीरे धीरे विदित के माँ बाप ने थोड़ा बहुत आना जाना शुरू किया। अपने इकलौते बेटे से आखिर कब तक दूर रहते, पर कृतिका से वे जीवन भर खिंचे खिंचे ही रहे। जिस तरह कृतिका ने प्रेम विवाह किया, उसी तरह उसकी सहेली माला ने भी प्रेम विवाह किया था। कृतिका की कोर्ट मैरिज के 4 दिन पहले ही माला और दिनेश ने भी कोर्ट मैरिज कर ली थी। उन चारों ने जो कुछ सोचा था नहीं हुआ। दिनों से महीनों से साल दर साल गुजरते गए। दोनों के माँ बाप टस से मस नहीं हुए। उस तनाव में माला चिड़चिड़ी हो गई। दिनेश से उसके आए दिन झगड़े होने लगे। कई बार कृतिका और विदित ने उन्हें समझा बुझाकर सामान्य किया। दिनेश पांडे परिवार का था और माला अग्रवाल परिवार की। उसके पिताजी कपड़े के थोक व्यापारी थे। समाज और बाजार में उनकी बहुत इज्जत थी। परिवार
पुरानपंथी था, उस हिसाब से माला कुछ ज़्यादा ही खुले विचार की थी। इस एक दिन माला रायगढ़ से गाड़ी पकड़कर चुपचाप नागपुर दिनेश के पास पहुंच गई। दिनेश को अभी नागपुर में नई नई नौकरी लगी थी। वह माला को इस तरह वहां आया देखकर हैरान रह गया। दिनेश बहुत समझदार लड़का था। वह ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहता था, पर माला घर से बाहर पाँव निकाल कर एक भूल कर चुकी थी। अब अगर वह साथ न देता तो बेईमान कहलाता और माला का जीवन बर्बाद हो जाता। अनिच्छा से ही सही, दिनेश ने माला से शादी करनी पड़ी। फिर जीवन भर माला के माँ बाप ने बेटी का मुंह कभी नहीं देखा। इसके लिए भी माला अपनी गलती न मानकर हमेशा दिनेश को ही ताने मारती रहती। इन्हीं सब कारणों से दोनों के बीच दूरी बढ़ती जा रही थी। कृतिका के बाबा की भी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ विदित आगे की पढ़ाई करते हुए काम सीख रहा था। भिलाई में जब कारखाना बनना शुरू हुआ, विदित ने भी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। नौकरी लगते ही दोनों ने भागकर शादी कर ली और भिलाई चले आए। बस उसके बाद वहाँ का दाना पानी कृतिका के भाग्य में नहीं रहा। सालों साल माँ बाप से मिलने की उम्मीद लगाए वह अवसाद से घिरती गई। जीवन भर जैसे एक मशीन बन गई कर रह गया। वह हमेशा कुछ न कर पाने की व्यथा के साथ जीती रहती। शादी के बाद कुछ महीने इस उम्मीद में गुजर गए कि कल सब ठीक हो जाएगा, पर जब अभय पेट में आया तो 9 महीने वह हर दूसरे दिन माँ को पत्र लिखती रहती। अभय के पैदा होने पर उसने क्षमा मांगते हुए माँ के पास आने की इजाज़त मांगी। कृतिका ने सोचा कि बच्चे के मुंह में माँ बाप मुझे अवश्य माफ़ कर देंगे। कुछ ही दिन बाद उसके सारे पत्र ज्यों के त्यों बंद उसके पास वापस आ गए। विदित अपने पुराने दोस्तों से वहाँ का हाल चाल पूछकर कृतिका को बताता रहता। एक एक कर दोनों भाई बहन की शादी हुई, पर उसे किसी ने याद नहीं किया। बड़े भाई की नई फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। बाबा ने वहीं हिंद मोटर कस्बे में तीनों बच्चों को बंगला बनवाकर गिफ्ट किया। तब भी किसी को कृतिका की याद नहीं आई। वह दूर भिलाई में बैठी हुई उन सारे सुखों की कल्पना देखती रहती और सोचती रहती, क्या मिला उसे इस प्यार से। इस प्यार की उसे कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। एक विदित को पाने के लिए कितने ही सारे रिश्ते उसके छूट गए, कितने ही सुखों से वह वंचित रह गई। बाबा ने छोटी अपूर्वा की शादी कितने अच्छे परिवार में और कितने सुदर्शन लड़के के साथ बहन को भी लड़का दिखाकर उसकी रजामंदी ली थी। कितनी सुखी है अपूर्वा, कितना प्यार करता है उसका पति। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हुआ होता। प्यार तो शादी के बाद अपने आप हो जाता है। जब शादी की बात चलती है, एक दूसरे को देखकर मिलकर अपने आप वो आकर्षण पैदा हो जाता है जिसे प्यार कहते हैं। प्यार करने के बाद शादी हो या शादी के बाद प्यार, एक समय बाद वह एक बंधा बंधाया रूटीन, नमक तेल लकड़ी का चक्कर ही तो बनकर रह जाता है। कच्ची उम्र में देखा गया फिल्मी प्यार कुछ ही दिनों बाद हकीकत की ज़मीन पर फिस हो जाता है। वो अपने असाध्य से लगते प्रेम के अधूरेपन से हम उबर नहीं पाते। हर चीज़ दोहराई जाती है। संपूर्ण होने की संभावना लेकर सब असंपूर्ण और तृप्त ही रह जाता है। अगले दिन सुबह कृतिका उठी तो उसके चेहरे पर वह भाव था जिसमें साफ झलकता था जैसे कोई फैसला सोच समझ कर लिया गया। कृतिका ने उस लड़की से मिलने का फैसला कर लिया था। उसे अभय की इस शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उसे पता है कि अभय बहुत समझदार है, उसका चुनाव गलत नहीं होगा। अभय भी विदित की तरह परिपक्व समझ रखता था, पर कहीं वह लड़की उसकी तरह फिल्में की रोमानी संसार में उड़ रही हो। वह नहीं चाहती थी कि जो कुछ उसने जीवन में खोया है उसकी बहू भी जीवन भर उस तनाव में जिए। अभय ने माँ से काव्या को मिलवा दिया। किसी निश्चय पर पहुंचने के लिए दिल और दिमाग का एक साथ खड़े रहना जरूरी होता है। कृतिका काव्या को देखकर सोच रही थी, क्या यह चेहरा मेरा है। कृतिका ने अभय को ऑफिस जाने के लिए कह दिया। वह काव्या के साथ कुछ घंटे अकेले रहना चाहती थी। दिन भर दोनों साथ साथ रही। काव्या के विचार कृतिका से काफ़ी मिलते जुलते थे। कृतिका ने अपने जीवन के सारे पृष्ठ एक एक कर अपनी होने वाली बहू के समझ खोल दिए। कई बार दोनों की आंखें भी भर आई। दोनों एक मत थी, प्रेम के साथ साथ सारे रिश्तों को साथ लेकर चलना है। एक सप्ताह बाद उदास अभय माँ के घुटनों पर सिर रखे बता रहा था, काव्या के माँ बाप इस शादी के खिलाफ है। माँ, काव्या कहती है कि हम
हमें उनके हाँ करने का इंतज़ार करना होगा। उसका कहना है कि वो कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे। हाँ, तुम दोनों को प्यार अगर सच्चा है तो आज नहीं कल उन्हें मानना ही होगा। इससे तुम दोनों को भी अपने प्रेम को परखने का मौका मिलेगा। कृतिका ने बेटे के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, मैं भी काव्या के माँ बाप को समझने का प्रयास करूँगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँ माँ? अभय ने पहलू बदलते हुए कहा, बस तू थोड़ा इंतज़ार कर। कृतिका बोली, इंतज़ार कब तक? अभय बेचैनी से बोला, सभी का आशीर्वाद पाने तक का इंतज़ार। कृतिका ने कहा। वह सोचने लगी कि आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, वे इंतज़ार कर लेंगे, आपस में मिल बैठकर एक दूसरे को समझा सकते हैं। समय बदल गया है तो सुविधा और सोच भी बदल गई है। जीवन कितना रहस्यमय होता है, कच्चे दिखने वाले तार भी जाने कहाँ कहाँ मजबूती से जुड़े होते हैं, यह कौन जानता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से अपने विचार बताएं। अगर मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए ऐसे ही कहानी लाया करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।